स्टूडेंट्स, तो हम टुडे क्या डिस्कस करेंगे। हम मोलर मास का डेरिवेशन ये निकाल चुके थे, ठीक है। ये मोलर मास को हमें कैसे कैलकुलेट करना है फ्रॉम द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमारा क्या है, मोलर मास है। किसके लिए है? सोल्यूट के लिए। किसके लिए? सोल्यूट के लिए, ठीक है। तो M2 किसके बराबर होता है? 1000 इंटू KB इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल TB। डेल TB इज अवर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू W1 की कितना ग्राम आपने डिसोल्व किया था, ठीक है। तो जो ये वाला फॉर्मूला है मोलर मास, आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। किसके लिए है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना पड़े मोलर एलिवेशन कोफिशिएंट, ठीक है, इसको हम यहाँ बोल देते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इस फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जो केबी है, केबी किसके बराबर होता है आपका? आर टी नोट स्क्वायर 1000 इंटू एलवी। जो आर आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है आपका। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। इस एल की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है आर की। अगर आपको इसको लेना है, ये तो हमारा जूल में है, अगर आपको इसको निकालना है कैलोरीज में, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, जो हमारी एनर्जी है वो जूल में ना के किस में अंदर है, कैलोरीज में, तो आप उसको कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू लेते हैं 2 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल, ठीक है। अगर ये वाली वो हम देखते हैं न्यूमेरिकल में आपको किस फॉर्म में वैल्यूज दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आप आर की वैल्यू लोगे, ठीक है। टी आपको पता है टेम्परेचर है, 1000 इंटू एलवी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एलवी का मतलब क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो जो आपका एलवी का वैल्यू क्या है? लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। तो आपको जो एलवी है, एलवी को अगर आपको पुट करना है, अगर हम इसको रिलेट करते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में, तो क्या आता है? डेल वेपराइजेशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय में 1000, ठीक है। आपका ये होता है, सॉरी 1000 नहीं होता, M1 है, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो हम इसकी जगह पे एलवी की जगह पे ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या बन जाएगा फिर आपका ये फॉर्मूला। केबी की वैल्यू हमने यहाँ से एलवी की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में डेल एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे इसको, डिवाइडेड बाय में M1, ठीक है। तो M1 डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है इसका एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या आपका, देखो आपको कैलकुलेट करना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेट करना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। किसका कैलकुलेट करना है? वाटर का कैलकुलेट करना है। दिया हुआ क्या है? इफ इट बीइंग गिवन दैट इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट मींस एलवी की वैल्यू दे दी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू दी है 2.257, ठीक है। इतना दिया हुआ है इन्होंने, और किसमें दिया है आपको? किलो जूल में दिया हुआ है। किसमें दिया है? किलो जूल में दिया हुआ है पर ग्राम, ठीक है। तो आपको क्या करना है? केबी निकालना है। ये तो आपको आर की वैल्यू पुट होनी चाहिए, मतलब जूल की टर्म में। किलो जूल है तो हम उसको जूल बनाएंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारा आर है वो किस में होता है? तो जूल में या फिर कैलोरीज में। तो जूल के लिए इसको हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2257 जूल पर ग्राम हमारा ये बन जाएगा। इनको हम इस वैल्यू में पुट करेंगे। इस वाली टर्म की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? एलवी की वैल्यू, ठीक है। वो हमें देखना होता है कि हमें किस टर्म में दे रखा है। तो आपका जो एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूँ, आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एलवी, ठीक है। उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूला में। आर की जगह पे लिखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल
इंडो में टी नोट्स के रूम टेम्परेचर पे है 373, सॉरी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का निकालना, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको 373 देना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है वाटर का 100 होता है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 373, इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में 2257 है। ठीक है, जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपका ये 0.512 इसकी वैल्यू आएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी जो आपकी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होगी है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज और देखना है कि आप कैसे बताओगे कि जो आपका एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट है इट्स ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप इस चीज को कैसे कंक्लूड करोगे ये हमें देखना है। कंक्लूड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप इसको कैसे देखोगे? हमने कल पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, जो डेल टीबी की वैल्यू है किसके इक्वल है कि केबी इंटू एम। ठीक है, आपको ये चीज पता है एम यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है। क्या है? मोलैरिटी, सॉरी मोलेलिटी। मोलेलिटी आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यानी कि मोल्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मोल, डिपेंड्स ऑन मोल्स। तो हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हम उन्हीं को बोलते हैं जो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी किसकी है, मोलेलिटी की है। तो जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है इसके अंदर क्या आपकी मोलेलिटी वाली टर्म क्या हो रही है, कंक्लूड है इसके अंदर, तो हम इसको क्या सॉरी इंक्लूड है यहाँ पे मोलेलिटी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम इससे आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कल हम उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।